नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ और वो टॉपिक है क्या की डिफरेंस है बिटवीन एम्प्लॉय ओन टूलिंग, कस्टमर ओन टूलिंग और ऑन साइट सप्लायर ओन टूलिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इन जनरल बहुत कम बोला गया है और इन जनरल अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें IATF 16949 की, तो वहाँ पर भी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इसके बारे में कोई चर्चा करता है। तो अगर हम कैलिब्रेशन की बात करें तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गेजेस होते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, जिनको वो एक मास्टर लिस्ट बना के कैलिब्रेशन करते हैं। बट ऐसा बहुत कॉमन होता है ये जो 3 और प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, गेजेस या टेस्ट इक्विपमेंट हैं, जो कि या तो एम्प्लॉई के होते हैं, कस्टमर के होते हैं या सप्लायर के होते हैं, उनको हम कहीं भी कंसिडर नहीं करते कैलिब्रेशन में। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की ये होते क्या और क्या डिफरेंस है इन 3 तरह के इक्विपमेंट्स में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉय ओन्ड इक्विपमेंट्स की, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपने घर से कुछ इक्विपमेंट लेके आते हैं, कुछ गेज लेके आते हैं और वो अपने साथ लेके आते हैं। दिन में उसको कुछ चेकिंग करनी है, चेकिंग किया और शाम को उसको साथ लेके चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कोई गेज है, वो किसी एम्प्लॉई का नाम देता है और वो फिर उसी का हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसी को उसको मैनेज करना है, उसी की कस्टडी में रहता है वो। और अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के जो गेजेज या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये कहीं भी किसी मास्टर लिस्ट में नहीं आते, किसी भी कैलिब्रेशन के या वेरिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं आते। इन जनरल इस तरह के जो एम्प्लॉय ओन गेजेस हैं, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बहुत रेयरली ऐसा होता है। बट अगर कोई जापानीज़ कंपनी में बात करें, अमेरिका, यूरोप, मैक्सिको, इन सब देशों में ऐसा अक्सर होता है कि जहां पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं, तो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर और वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपना ही गेज यूज़ करना है और वो उस गेज को खुद साथ में कैरी करते हैं और उसी को वो यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सब गेजेस को भी हमें कैलिब्रेशन में इंक्लूड करना है। और अगर बाय एनी चांस उनको हम कैलिब्रेशन में इंक्लूड नहीं करते तो उनमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन या मार्किंग होनी चाहिए कि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं, कस्टमर ओन गेजेस। ये वो होते हैं जहां पर कस्टमर हमको कोई गेज, टेस्ट इक्विपमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देता है और वो कहता है कि आपको अपने इनकमिंग इंस्पेक्शन में, इन प्रोसेस में या फाइनल इंस्पेक्शन में इसको आपको यूज़ करना है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर होता है वो 2 इस तरह के गेजेस बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे फाइनल इंस्पेक्शन में, एक उसके इनकमिंग इंस्पेक्शन में, और वो चाहता है कि दोनों जगह पैरेलली रहे। ऐसा ना हो कि भाई हमारे यहाँ से जो मेजरमेंट हुआ या हमने जिस पीस को ओके किया, जब वो कस्टमर के एंड पे गया और वहाँ पे नोट ओके हो गया, हम बोलते हैं ठीक है, कस्टमर बोलता है वो ठीक नहीं है। बट अगर हमने इस तरह के गेजेस दोनों जगह दे दिए हैं तो वी कैन एश्योर कि जो भी यहाँ पे हम ओके कह रहे हैं, कस्टमर के एंड पे भी ओके होगा। तो वो उस तरह के गेजेस होते हैं जो कस्टमर ओन गेजेस होते हैं, जो इंडिया में भी अक्सर बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। जो तीसरा होता है वो होता है ऑन साइट सप्लायर ओन गेजेस। ये अगेन इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, बट बाहर के देशों में, स्पेशली USA, यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि हमें इस तरह के गेजेस को कुछ परचेज़ नहीं करना है, महंगा पड़ता है, से फॉर एग्जांपल सॉल्ट स्प्रे चैम्बर हम परचेज़ नहीं करना चाहते या CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन हम परचेज़ नहीं करना चाहते, तो हम किसी से हायर कर लेते हैं। तो वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके यहाँ पे आएगा, उसको इंस्टॉल कर देगा और वही जो भी कुछ मेज़रमेंट करनी है वो करता रहेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जो ऑन साइट सप्लायर इस तरह के जो गेजेस या इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, उनको कहीं भी हम कैलिब्रेशन में कंसिडर नहीं करते और अक्सर ऐसा होता है कि जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में हमें वो श्योर नहीं होता कि क्या हम उसको माने या ना माने। एक और भी इंस्टेंस होता है कि कई बार कुछ OEMs होते हैं, वो अपने सप्लायर से कहते हैं कि आपको जो फाइनल अपनी फिटमेंट करनी है आपके प्रोडक्ट की, वो बजाय अपने एंड से करके दें, हमारे यहाँ पे एक छोटी सी आप शॉप हम दे रहे हैं, तो आप कुछ सब असेंबलीज को वहाँ के लाइए और वहाँ पे आपके पूरा असेंबल करके देन हमें डायरेक्टली लाइन पे दीजिए। तो ये भी वहाँ पे केस में भी एप्लीकेबल होता है कि वहाँ पर जो टेस्ट इक्विपमेंट या गेजेस हैं, उनको भी हमें कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन में इंक्लूड करना है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बात करूं विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय ऑन गेजेस, तो सपोज कर लीजिए अगर हमारे यहाँ पे घर में कोई मेड आती है बर्तन साफ़ करने के लिए, कपड़े साफ़ करने के लिए, और अगर अपने साथ में कोई डिटर्जेंट लेके आती है, तो
क्या हम मान के चलें कि जो भी डिटर्जेंट आ रहा है वो ठीक होगा, या हमें उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए कि वो ठीक क्वालिटी का, ऐसा तो नहीं कि हमारे बर्तन को या कपड़े की क्वालिटी को ख़राब कर देगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सप्लायर ओन की, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हम अपने यहाँ पे जो हलवाई का काम, खाने बनाने का काम, उसे हम आउटसोर्स कर देते हैं। और जब वो आदमी अपना सारा सामान लेके आता है, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम देखें कि अगर कोई घी इस्तेमाल हो रहा है या कुछ और चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उसकी कोई एक्सपायरी तो नहीं है, वो ठीक मेक का है नहीं है। कुछ इसी तरह का यहाँ पे बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय ओन इक्विपमेंट, कस्टमर ओन इक्विपमेंट, और तीसरा हम बात करते हैं ऑन साइट सप्लायर ओन इक्विपमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल के आता है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं अगर उनको हम कैलिब्रेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट सर्टन आएगा, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि वो नहीं आएगा। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सेकेंडली, एक चैलेंज इस केसेस में जो रहता है वो ये रहता है कि कई बार जो एम्प्लॉई होता है जिसने वो गेज ऑन किया होता है, वो इंटरेस्टेड नहीं होता कैलकुलेट कराने के लिए, क्योंकि उसको लगता है उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। थर्डली, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि ये तो एम्प्लॉई का अपना इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको कैलिब्रेशन में क्यों लें, हम इसमें खर्चा क्यों करें। एंड फोर्थली, जो सबसे बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है कि जनरली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम कभी भी किसी भी मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर नहीं करते, तो वो सबसे बड़ा रिस्क रहता है। इन जनरल अगर बात की जाए इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलिब्रेशन ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ गेजेस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहली बात तो यही है कि वो कहीं भी किसी मास्टर लिस्ट में नहीं आते। सेकेंडली, अगर मास्टर लिस्ट में आते भी हैं तो उसकी ओनरशिप किसकी है, इसके बारे में हमेशा चैलेंज रहता है। एंड थर्डली, जो बहुत कॉमन चीज़ रहती है विद रिस्पेक्ट टू कैलिब्रेशन, कि जब भी कोई कैलिब्रेशन होके आता है तो इन जनरल जो पर्सन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैलिब्रेशन को चेक करने के लिए, वो कभी भी रिपोर्ट को चेक नहीं करता कि रिपोर्ट सही है नहीं है। सो अगर मैं समरी करूं, बेसिकली एम्प्लॉय ऑन गेजेस वो हैं जो एम्प्लॉय खुद परचेज करता है और शॉप फ्लोर पे मे बी इन प्रोसेस में या इनकमिंग में या जॉब सेटअप के टाइम में उसको वो यूज़ करता है चेक करने के लिए कि जो प्रोडक्ट है वो ठीक है या नहीं है। जब हम कस्टमर ऑन गेजेस की बात करते हैं तो उस तरह की गेजेस हैं जो कस्टमर जनरली सप्लाई करता है जस्ट टू एश्योर कि वेरिएशन ना हो क्वालिटी लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे और कस्टमर के एंड पे, और दोनों के दोनों सेम एक ही तरह की सोच रखें विद रिस्पेक्ट टू दैट। और तीसरा, जो ऑन साइट सप्लायर इक्विपमेंट की बात करते हैं, वो वहाँ पर है जहाँ पे हमने आउटसोर्स कर दिया है किसी पर्टिकुलर कैलिब्रेशन को या टेस्टिंग को, और वो सप्लायर है वो इक्विपमेंट को सप्लाई करता है और वही उसको मेंटेन करता है, तो उसको भी हमें कैलिब्रेशन में या वेरिफिकेशन में कंसिडर करना है। जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन एमएसए एंड एसपीसी। जनरली मुझे बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं आपके, और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको और डिटेल में समझना है तो नीचे एक ब्लॉग है, उसको आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर इंटायर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग्स आपको यूज़फुल लग रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।